0.8 माइक की रफ्तार से उड़ते हुए जमीन की सतह के ठीक ऊपर से निकल जाना और दुश्मन के रडार को भनक तक न लगने देना, यह ताकत है भारत की नई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM की। 15 जून को जब ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया तो इसने सीधे 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के होश उड़ा दिए। करीब 500 किलोग्राम का भारी भरकम वॉरहेड हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल जब भारतीय सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट का हिस्सा बनेगी तो दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। यह परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत की स्टैंड ऑफ मार्क क्षमता, बिना दुश्मन के इलाके में घुसे दूर से हमला करने की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन था। दक्षिण एशिया के बेहद संवेदनशील माहौल में जहां चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, वहां 1000 किलोमीटर की रेंज वाली यह स्वदेशी क्रूज मिसाइल भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। आइए समझते हैं कि यह मिसाइल इतनी खास क्यों है और यह चीन पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ा रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह नई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM असल में भारत की पुरानी निर्भय मिसाइल का एक बेहद एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन है। निर्भय प्रोजेक्ट को शुरुआती दिनों में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने उन सभी कमियों को पूरी तरह दूर कर दिया है। इस नई मिसाइल में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसकी रेंज को सुधारा गया है और इसमें बेहद आधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बिना भटके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की ताकत देती है। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ चुका है। इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी उड़ने की स्टाइल है, जिसे मिलिट्री की भाषा में टेरेन हगिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल जमीन या समुद्र की सतह के बेहद करीब पहाड़ियों और घाटियों के उतार चढ़ाव के हिसाब से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन के बड़े से बड़े और आधुनिक रडार या सर्विलांस सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। जब तक दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास होगा, तब तक यह मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। इसके साथ ही इसकी 0.8 माइक की स्पीड इसे लगातार ट्रैक होने से बचाती है, जिससे इसकी मारक क्षमता 100% अचूक हो जाती है। LRLACM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह एक वर्सटाइल मिसाइल है जिसे जमीन, लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, समुद्र, युद्धपोत और सबमरीन और हवा जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आसानी से दागा जा सकेगा। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के प्लान के मुताबिक सेना में शामिल किए जाने से पहले इसके 2 और डेवलपमेंटल लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद अगले 2 सालों के भीतर 2 फाइनल यूजर ट्रायल होंगे, जिसके बाद इसे सीधे देश की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। अगर हम दक्षिण एशिया की क्रूज मिसाइल कैपेसिटी पर नजर डालें तो हमें समझ आएगा कि यह मिसाइल भारत के लिए कितनी जरूरी थी। पाकिस्तान के पास साल 2010 से ही लगभग 900 किलोमीटर रेंज वाली बाबर क्रूज मिसाइल मौजूद है। चीन के पास कई तरह की पारंपरिक और न्यूक्लियर क्षमता वाली क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसी मिसाइल की सख्त जरूरत थी जो सस्ती हो, स्वदेशी हो और लंबी दूरी तक बिना रडार की पकड़ में आए तबाही मचा सके। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भारत के पास पहले से हैं, जो तेज रफ्तार से हमला करती हैं, लेकिन LRLACM जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर छिपकर वार करने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। आधुनिक युद्ध में ऐसे स्टैंड ऑफ हथियार ही जीत तय करते हैं और इसी वजह से DRDO की इस नई मिसाइल ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है।